मैं हूं मनोज कुमार। यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ आइटम्स है और इसका क्वांटिटी यहाँ पे दिया हुआ, फिर आइटम्स है यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है। लेकिन मेरा जो आइटम्स है मुझे कुछ इस फॉर्म में रखना है, यहाँ पे आइटम्स आना चाहिए, यहाँ पे क्वांटिटी आना चाहिए। तो उसके लिए जो आपको अगर मैनुअली करोगे तो इसमें बहुत सारा टाइम आपको लगने वाला। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू, और ये आइटम्स जो है इस पे जस्ट क्लिक करके एंटर प्रेस किया, देखिए आइटम्स आ गया। फिर यहाँ पे इक्वल टू लिखा और यहाँ पे जो इसको करेक्ट कर दिया, यहाँ पे देखिए क्वांटिटी आ गया आइटम। तो आइटम 2 के लिए भी करना, तो यहाँ पे इक्वल टू लिखा और आइटम 2 लिख दिया, इंटर कर दिया, उसके बाद ओके किया और आइटम 2 का जो क्वांटिटी है यहाँ पे कर दिया। अगर आप इस तरह से मैनुअली एक एक करते जाओगे तो इसमें भी बहुत सारा टाइम लगने वाला है। आप बोलोगे कि चलो इसको ड्रैग कर दिया, चलिए इसको ड्रैग करके भी देख लेते हैं। देखिए ड्रैग करने से भी ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है किस तरह से करेंगे, अगर ड्रैग भी नहीं हो रहा तो कैसे करेंगे इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है। अब आप क्या करो, यहाँ पे जब ये दोनों आ गया तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए दोनों को, और सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहला काम देखिए यहाँ पे भी इक्वल टू आ गया, यहाँ पे भी देखिए इक्वल टू आ गया, इक्वल टू है, ठीक है। तो मैं इस दो सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ चारों फॉर्मूला को, और सेलेक्ट करने के बाद जो आपको प्रेस करना है कंट्रोल F। कंट्रोल F का जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखिए फाइंड एंड रिप्लेस का जो है आपको ऑप्शन आ गया है। इसमें आपको जाना है रिप्लेस में, और रिप्लेस में जाना है, इक्वल फाइंड क्या करना है, इक्वल टू करना है, और यहाँ पे रिप्लेस विथ की जगह मैं हैश डाल देता हूँ सिंपली, और यहाँ पे कर देता हूँ रिप्लेस ऑल, ठीक है। जैसे ही आप रिप्लेस ऑल करेंगे, इसको कर दिया तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अभी जहाँ पे A2 A4 यहाँ पे आ गया, A3 A5 इस तरह से आ गया। अब इसी दोनों को पकड़ूंगा और यहाँ पे आपको नीचे की ओर पूरा इसको जो है मैं नीचे की ओर ड्रैग कर देता हूँ, तो आपका जो फंक्शन कुछ इस टाइप से आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 3 4 साइज इस तरह आ गया। अब फिर से इसको सेलेक्ट ही रहने देता हूँ, और सेलेक्ट रहने के बाद जो है फिर से प्रेस करूंगा कंट्रोल F, और कंट्रोल F में यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, क्या हैश को किससे रिप्लेस करना है, यहाँ पे हैश डाल देता हूँ, और हैश डालने के बाद जो यहाँ पे जो है इक्वल टू डाल दिया, और यहाँ पे जो रिप्लेस ऑल है ना, इसको आप कर दीजिए रिप्लेस ऑल। आपका काम देखिए हो गया। आपका जितना भी आइटम सब देखिए, आइटम 1 का जो है क्वांटिटी यहाँ आ गया है, आइटम 2 है क्वांटिटी आ गया, आइटम 3 है क्वांटिटी आ गया, आइटम 5 है, सभी का जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। अब बोलिएगा चलिए ये तो यहाँ पे जो 0 है ये 0 भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला इसमें तो आइटम 20 तक था, तो 20 तक का जो है ऑटोमेटिक यहाँ से आ चुका है, ये 0 भी नहीं चाहिए मुझे। अगर आपको 0 हटाना है ना इसमें से, तो आप कोई बात नहीं, इसको जो है आप एक काम कर सकते हैं, इसको जस्ट सेलेक्ट कर लीजिए पूरा, और सेलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पे कंट्रोल 1 प्रेस कर दीजिए, और कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्या आता है देखिए फॉर्मेट सेल, ठीक है। आपको जाना फॉर्मेट सेल में, और यहाँ पे कस्टम है ना, कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे जनरल है ना, यहाँ पे आप लिख दो 0 लिख दीजिए, और यहाँ पे जो है सेमीकोलम लिख दीजिए, और इसको कर दीजिए ओके। तो अब देखिए इसका कमाल, जहां पे भी आपका देखिए 0 था वो 0 भी यहाँ से गायब हो चुका है, ठीक है। इस तरह से अब जो है आप कुछ भी आप फॉर्मूला नीचे भी डाटा रहा तो आप इसको एंट्री कर, कितना भी डेटा है तो आप इसको इजिली वे में यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो डेटा को, ठीक है। अब चाहिए कि मुझे ये फॉर्मूला हटाना है, तो आप सिंपल काम कर दीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, इसको जस्ट कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद जो है इसको क्या करना है, पेस्ट वैल्यू कर देने से फार्मूला भी हट गया, और आपका काम आसानी से काम हो चुका है। क्या किया नहीं किया आपको पता चला, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट रहा तो मैं कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना, मिलते कुछ न्यू आइडिया न्यू ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।